प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य केएम सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राशि परिवर्तन की श्रृंखला में हम शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 30 मई को रात्रि 7:39 पर हो रहा है और इस शुक्र का राशि परिवर्तन होने के कारण आप पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में हम यहाँ पर समझेंगे। निश्चित रूप से कहा जाए, दो बातें कन्फर्म है कि शुक्र जो है एक स्त्री ग्रह होता है और मंगल जो एक पुरुष ग्रह होता है और दोनों एक साथ कर्क में युति करने वाले हैं। तो जब ये युति करेंगे तो प्रत्येक राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, मेष राशि में निश्चित रूप से ये समय मंगल और शुक्र की युति होने के कारण बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके राशि के रिस्पेक्ट में सुख भाव में जा रहे हैं। मंगल भले ही नीच राशि में कहा जाए, लेकिन चंद्रमा समय समय पर इसका नीच भंग करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी मंगल से यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन मंगल शुक्र की जो युति है आपके घर के रेनोवेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने घर में किसी प्रकार का इंटीरियर डेकोरेशन करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, और अगर लंग्स में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई थी तो उससे भी रिलैक्स मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दो बातें और अच्छी रहेंगी। कार्य व्यवसाय में कुछ रचनात्मक कार्यों में आप ज़्यादा बिजी रहेंगे, कुछ क्रिएटिविटी आप अपने कार्यों में दिखा पाएंगे, जिसके कारण से आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, धन को भी बढ़ाएगा और साथ में कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करेगा, इनकम के साधन बढ़ेंगे। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो मंगल और शुक्र की युति मुझे दिखाई दे रही है वो आपके लगन के सापेक्ष में पराक्रम भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से अगर आप गायन के क्षेत्र में हैं, आप कला के क्षेत्र में हैं, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, तो उसमें रचनात्मक कार्यों में बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप इसमें इंक्लूड करते हैं, इन फील्ड में रहते हुए किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में भी आप लाभ की स्थिति में ही रहेंगे, हानि की स्थिति थोड़ी कम होगी। इसके अलावा जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल में स्थान परिवर्तन का योग, यहाँ पर बुध और शुक्र की जो युति बनेगी वो राशि के अनुसार यहाँ पर बनने वाली है। इसके अलावा जो बुध और शुक्र रहने वाले हैं, लीगल मामलों से रिलेटेड अगर कोई कार्य को करते हैं तो उसमें जो केस आपके अगेंस्ट चला गया था कम से कम आपके फेवर में आएगा, लेकिन फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अभी भी चिंता का विषय मंगल शुक्र की युति बता रहा है। मिथुन राशि की बात करेंगे। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कहा जाए तो आपके राशि से ही द्वितीय भाव में मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी, और द्वितीय भाव जो होता है धन का होता है और मंगल आपके लिए अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो बुध और शुक्र दोनों द्वितीय भाव में रहेंगे तो अगेन गायन वाले क्षेत्र में, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र में अपने आप को देखिएगा कि पहले के रिस्पेक्ट में कुछ अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन आप कर पा रहे हैं, लेकिन वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो चोट चपेट इत्यादि लगने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में अच्छे अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। प्रेम प्रसंग जो रहेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बढ़ने की संभावना मिथुन लगन में सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। आय के साधन तो बढ़ेंगे, लेकिन आपको मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा और आउटपुट वही पहले की तरह ही रहेगा कि आउटपुट उतना मिलना नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली पहले के रिस्पेक्ट में आउटपुट ज़्यादा ही मिलेगा। और शुक्र का जो राशि परिवर्तन है केवल उनके लिए परेशान ज़्यादा है स्वास्थ्य को लेकर जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है, किडनी में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है या यूरिन में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, उनके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा ये बीतेगा। देखिए, कर्क राशि में क्योंकि आपके राशि में ही मंगल और शुक्र की युति दोनों बन रही है, तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा आपके लिए एक तो रचनात्मक चीज़ों को बढ़ाना, आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करना,
सौंदर्य में वृद्धि करना, और साथ में रिप्रेजेंटेशन पार्ट आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। विदेशों से लाभान्वित भी होंगे शुक्र के इस राशि परिवर्तन के स्वरूप, और आय के साधन में आय तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें मेहनत काफ़ी करने के बाद आपको सफलता भी बहुत अच्छी मिलेगी। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने से, या अगर ऐसे योग बनते हैं तो उससे बचिएगा, नहीं तो परिवार में वाद विवाद होने की संभावना बहुत ही से बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन दिख रहा है शुक्र का राशि परिवर्तन, चाहे वो इनकम से रिलेटेड बात किया जाए, चाहे मकान के रिनोवेशन पे बात किया जाए, चाहे नई वाहन को खरीदना हो, इन सभी चीज़ों के लिए ये समय अच्छा है। कार्य व्यवसाय में कुछ कठिनाइयों के साथ लेकिन काम बनेंगे, मेहनत बढ़ेगा, और इस समय मेहनत जितना ज़्यादा आप कर लीजिएगा, आने वाला समय आपके लिए उतना ही अनुकूल रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके राशि से द्वादश स्थान पर रहेंगे, तो निश्चित रूप से कर्म स्थान को लेकर स्थान परिवर्तन, यानी नौकरी व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर हो सकते हैं, या कार्य क्षेत्र को लेकर ज़्यादा ट्रैवलिंग की संभावना अभी भी बन रही है गोचर में। और इसके अलावा भाग्य का आपको साथ तो मिलेगा ही, और परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, लेकिन खर्च ज़्यादा रहेगा, खर्च की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। विशेष रूप से कहा जाए तो छोटे भाई बहनों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको वो भी खर्च में ज़्यादा हो सकता है, या आप छोटे भाई बहनों के साथ अगर आपकी ट्रैवलिंग बनती है तो एक लंबे ट्रैवलिंग के लिए, एक एनर्जेटिक ट्रैवलिंग के लिए, एक अच्छे ट्रैवलिंग के लिए योग पूरे तरीके से यहाँ पर बन रहा है, और इसको अगर मौका मिले तो ज़रूर आपको ट्रैवलिंग यहाँ पर करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप आपको मानसिक शांति भी यहाँ पर मिलेगी। प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो सामान्य से अधिक रहेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह के योग भी शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ पर कराएगा, लेकिन आपके जो जीवन साथी होंगे वो आपके जन्म स्थान से काफ़ी दूर के होंगे। मतलब अगर देखा जाए तो आपके जन्म स्थान से लगभग 500 से लेके 1000 किलोमीटर के लगभग का डिस्टेंस होगा, इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने विवाह के लिए पास की एरिया को ढूंढ रहे हैं तो शुक्र अभी आपके राशि से काफ़ी दूर है, इसलिए आपको दूर ही जीवन साथी मिलने का योग बन रहा है। लेकिन विवाह के फिक्स्ड होने की संभावना बहुत तेज़ी से शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ पर लेकर आ रहा है। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, कन्या राशि में जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके राशि के सापेक्ष में एकादश भाव में हो रहा है, और निश्चित रूप से जो शुक्र होता है वो आपके लिए भाग्य के बराबर माना जाता है। शुक्र जो होता है आपके लिए धन के बराबर माना जाता है, तो आय के साधन का बढ़ना, भाग्य का सहयोग मिलना, और परिवार में खुशियों का वातावरण रहना, ये सभी कुछ शुक्र के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा। क्योंकि मंगल के साथ भी युति कर रहे हैं तो मंगल जो होता है एनर्जेटिक होता है, आय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आप मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे, और रचनात्मक कार्यों में अगर आप कभी भी मीडिया इत्यादि से रिलेट कर रहे हैं तो रचनात्मक कार्यों में निश्चित रूप से आप अच्छा काम करेंगे, जिसके कारण आपके नेम फेम बढ़ेंगे, और जो मानसिक तनाव चल रहा था वो मानसिक तनाव कम होगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन रही है। विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा के लिए अच्छे अवसर भी शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ पर देने वाला है। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस में कुछ एक क्रिएटिव प्लान भी माइंड में डेवलप होगा, जिसको आप आने वाले समय में रिप्रेजेंट कर पाइएगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इसके अलावा तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला राशि में शुक्र और मंगल की युति जो है आपके राशि के सापेक्ष में दशम रहेगी, यानी आपके कार्यस्थल पर मंगल और शुक्र दोनों जा रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो राशि है वहाँ से शुक्र को जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो अष्टम का दिया गया है। आपके राशि की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो राशि का स्वामी खुद शुक्र है और अष्टम का भी स्वामी शुक्र हो जाता है, तो निश्चित रूप से दोनों ही है तो थोड़ा मिला जुला रिजल्ट आपको मिलेगा। एक तरफ कार्य क्षेत्र में जहाँ पर कुछ रुकावट के बाद काम बनेंगे, लेकिन आपके कार्यों में
ऊर्जा पहले से ज़्यादा दिखाई देगी, इसीलिए शायद ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। लेकिन किडनी से रिलेटेड अगर परेशानी चल रही है, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की इश्यूज़ या फीमेल्स के लिए कहा जाए गाइनो की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन बाकी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर अच्छी दिख रही है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि नया मकान अगर आप खरीदने के लिए काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, तो ये राशि परिवर्तन आपको नया मकान खरीदने के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। और मक मकान के रिनोवेशन में अगर मकान को किसी न किसी प्रकार से सजाना है, रिनोवेट करना है, इन सभी चीज़ों के लिए आपका समय शुक्र का राशि परिवर्तन ज़रूर यहाँ पर कराने वाला है। ओवरऑल समय अच्छा है, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा तनाव की स्थिति यहाँ पर ज़रूर अभी भी ट्रांज़िट में या गोचर में लगभग बनते हुए दिख रही है। इसके बाद हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में मंगल शुक्र की युति राशि के सापेक्ष में नवम भाव में रहेगा, भाग्य भाव में रहेगा और यहाँ पर शुक्र को जो डिपार्टमेंट दिया गया है, आपके जीवन साथी का डिपार्टमेंट दिया गया है और आपके 12वें घर का डिपार्टमेंट दिया गया। तो ओवरऑल ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र को लेकर भी आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, लेकिन आय के साधन बढ़ेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होकर किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन के योग भी यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बनेंगे और छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय सभी यूनाइट रहेंगे, एक रहेंगे, जिसके कारण आपका आत्मबल भी जो रहेगा वो बढ़ेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन एक तरीके से कहा जाए तो जीवन साथी के साथ सहयोग तो बढ़ाएगा ही और आपके भाग्य में ऊर्जा का संचार भी करेगा और पिता को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी अब खत्म होते हुए भी मुझे यहाँ पर वृश्चिक राशि में दिखाई दे रही है। वृश्चिक के बाद हम धनु राशि की बात करते हैं। देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से दो बातें यहाँ पर क्लियर हो रही है कि एक तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की जो युति हो रही है अष्टम में हो रही है, तो वाहन चलाते समय एकदम सावधानी बरतिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपके राशि के रिस्पेक्ट में अष्टम पे अगर कोई ग्रह रहता है तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और आपको परेशानी देगा। कोई भी काम आप करेंगे एक बार में बनेगा नहीं। तो धनु वाले जातकों के लिए थोड़ा सा खराब समय ये शुक्र और मंगल की युति एक साथ अष्टम में बनने के कारण हो रही है। आपके राशि के स्वामी जो आपका जो राशि है धनु, उसके जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति हैं, अभी भी पंचम में गोचर कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है और इन्हीं का बीज मंत्र अगर आप करते रहेंगे, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः कीजिए या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन एक बार पुनः बता दूं कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना बहुत तेजी से हो सकती है। और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर उन्नति के योग भी धनु लगन में दिख रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ परेशानी आएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके फेवर में ये आता रहेगा। इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अपना आत्मबल नहीं खोना है, आपको अपने मेहनत को रोकना नहीं है, आपको लगातार प्रयास करते रहना है। रुकावटें आएंगी मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसको भी आप अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने कर्म से उसको अचीव कर पाइएगा। मकर राशि की बात किया जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। एक तो आपके राशि से ही दशम भाव का मालिक शुक्र हो जाता है और वो निश्चित रूप से आपके दैनिक रोजगार में जाएगा। तो कार्य व्यवसाय को लेकर दैनिक रोजगार में चले जाना और साथ में जो शुक्र का डिपार्टमेंट है, योग कारक ग्रह आपका है, तो क्रिएटिव तो होता ही है, सौंदर्य का ग्रह माना ही जाता है, लग्जरी का ग्रह माना ही जाता है। तो जीवन साथी के साथ प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और साथ में कार्य क्षेत्र में अगर कोई बहुत कुछ रुकावट है, विशेष रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि में अगर कुछ रुकावट है तो और मकर राशि के हैं तो आपके फेवर में आता हुआ चीज़ें दिखाई देगा। न्यायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी और साथ में जो परेशानी अभी तक मानसिक रूप से चल रही थी वो अब ख़त्म होगी। लंग्स में अगर इन्फेक्शन चल रहा था वो ख़त्म होगा और अब आपके फेवर में चीज़ें ज़्यादा आते हुए मुझे दिख रही है। इसके अलावा धनु ये कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में मंगल और शुक्र की युति जो बन रही है आपके राशि के सापेक्ष में कहा जाए तो छठवें घर में बन रही है। छठवें घर में मंगल और शुक्र का एक साथ बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लीगल मामलों में ही सबसे पहले परेशानी कर देगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर बन जाते हैं तो उसके कारण बदनामी झेलना पड़ेगा और किसी स्त्री और मतलब अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर अपोजिट लोगों के साथ अगर आप
कहीं भागने का प्लान बनाते हैं तो उसके कारण और मान पद प्रतिष्ठा आपकी भी कम होगी, परिवार के लोगों की भी कम होगी। तो ऐसे विचार बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि गोचर में कुंभ में इस तरीके के विचार आ सकते हैं। आय के साधन में भी थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ ही काम बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिनको स्थान परिवर्तन करना है उनके लिए समय अच्छा है। जिनको अपने मकान को सेल करना है या भूमि को सेल करना है उनके लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन बेहद अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है पिता के स्वास्थ्य को लेकर अभी भी परेशानी रहेगा और भाग्य सपोर्ट नहीं देगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। अंतिम राशि की बात किया जाए अर्थात मीन राशि वाले जातकों के लिए पूरा शुक्र का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा। तो देखिए शुक्र जो है आपके एक तो निश्चित रूप से दशम भाव में जाएंगे आपके राशि के सापेक्ष में। तो ये जो शुक्र माफ़ कीजिएगा चतुर्थ पंचम भाव में शुक्र और मंगल की युति होगी आपके राशि के सापेक्ष। तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए कहा जाए तो बौद्धिक स्तर को बढ़ा देगा, बिजनेस के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, आय के साधन को बढ़ा देगा और प्रेम प्रसंग को की जो परिकाष्ठा होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर आप प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की निराशा चल रही थी तो वो एक प्रगाढ़ता कहा जाए, मजबूती कहा जाए, वो रिश्तों में मजबूती आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। भाग्य का सपोर्ट भी इस राशि परिवर्तन के स्वरूप मिलेगा, लेकिन संतान के तरफ से कुछ परेशानी होना, संतान के अगर प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो उसके कारण कुछ परेशानी अकस्मात आ जाए घर में, ऐसा भी चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। परिवार में ओवरऑल कंडीशन तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ बातों को लेकर वाद विवाद की स्थिति मीन राशि वाले जातकों के लिए अभी भी दिख रही है। लेकिन कहा जाए शुक्र जिस पोजीशन में अभी गए हैं, शुक्र ऐश्वर्य के देवता होते हैं, शुक्र लग्जरी के देवता होते हैं और पंचम में जाकर बैठना रचनात्मक भी कराते हैं। यानी आपका जो माइंड रहेगा उसका बौद्धिक स्तर तो बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों से भी अपने आप को देखिएगा कि जो पहले आप काम किया करते थे और अब काम कर रहे हैं दोनों में अंतर आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसमें कुछ रचनात्मक चीज़ें इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा आगामी 30 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।